हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आई हेल्प फ्रॉम कैन टू आई कैन पर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केवीएस पीआरटी रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा, रिसेंटली केवीएस ने रिक्रूटमेंट जारी किया है पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी की पोस्ट के लिए। उसके अलावा और भी काफ़ी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आया है, लेकिन अगर हम टीचिंग फील्ड की बात करें तो इसमें पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आया है। तो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि केवीएस की जो पीआरटी की रिक्रूटमेंट है, तो पीआरटी रिक्रूटमेंट में क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करना है, और जो चेंजेस हुए हैं सिलेबस में या पैटर्न में आप कह सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी कुछ चेंजेस केवीएस ने किए हैं, वो सब आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की। तो देखिए, जो भी रिक्रूटमेंट आए हुए हैं, ठीक है, उन सब की लास्ट डेट जो है वो है आपकी 26 दिसंबर। तो आप 26 दिसंबर 2022 तक अप्लाई कर सकते हैं केवीएस पीआरटी के लिए, ठीक है। तो प्राइमरी टीचर की पोस्ट जो केवीएस के थ्रू आ रखी है, उसके लिए लास्ट डेट अप्लाई करने की क्या है, 26 दिसंबर 2022 है। उसके बाद अगर हम बात करें कि टोटल वैकेंसीज़ क्या हैं, तो टोटल वैकेंसीज़ की अगर हम बात करें तो टोटल वैकेंसीज इसमें आई हुई हैं पीआरटी के लिए, वो हैं 6414 वैकेंसीज, ठीक है। तो टोटल लगभग आप कह सकते हैं कि 6500 वैकेंसीज़ के लिए ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। और ये जो वैकेंसीज़ होती हैं, ठीक है, ये गड़बड़ भी सकती हैं। मोस्ट प्रोबेबली जब फाइनल आपका अलॉटमेंट होगा, ठीक है, तो उस समय पर ये वैकेंसी जनरली इंक्रीज़ कर जाती हैं। तो अभी आप मान के चलिए कि रफली जो फिगर है वो है 6500 के आसपास आपकी पीआरटी में वैकेंसी आई है। इससे पहले मैं केवीएस पीआरटी के बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देता हूँ। देखिए, केवीएस पीआरटी की जो जॉब होती है, ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। केवीएस आप जानते हैं केंद्रीय विद्यालय जगह जगह पर होते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें जो भी पोस्टिंग मिलेगी वो ऑल इंडिया कहीं पर भी मिल सकती है, ठीक है। और ये ऑल इंडिया ट्रांसफरेबल जॉब होती है, आपका ट्रांसफ़र भी ऑल इंडिया में कहीं पर हो सकता है। जनरली इसमें क्या होता है, जोन्स के अकॉर्डिंग फिर ट्रांसफ़र सिस्टम आ जाता है कि आपको एक जोन में रहना होता है। उसके लिए मिनिमम ड्यूरेशन होता है 3 साल 4 साल, वैसे मिनिमम 3 साल का ड्यूरेशन होता है, बट वो सीनियरिटी और फिर बाकी चीज़ें भी उसमें डिपेंड करते हैं कि कब आपका ट्रांसफ़र होगा। लेकिन आप ये मान के चलिए कि आपका जो जॉब नेचर होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होगी और साथ ही साथ जो ऑल इंडिया ट्रांसफरेबल जॉब है, ठीक है। तो डिफरेंट जोन्स में आपको काम करने का इसमें मौका मिलेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि सैलरी स्ट्रक्चर की। देखिए, काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में ये चीज़ें चलती हैं कि इस पोस्ट पे अगर हम अप्लाई करते हैं या हमारा सिलेक्शन होता है तो कितनी सैलरी हमको मिलेगी, ठीक है। तो सैलरी की अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसके पे स्केल की बात करूं, तो ये लेवल 6 की पोस्ट है। 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग आप अगर देखेंगे तो आपको पता है कि 7th पे कमीशन में सैलरी के लिए लेवल्स फिक्स किए गए हैं। तो लेवल 6 की पोस्ट है। और अगर 6 पे कमीशन के अकॉर्डिंग, अगर ग्रेड पे सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो ये 4200 ग्रेड पे की जॉब है। जो ओल्ड हमारा ग्रेड पे सिस्टम चलता था, ठीक है, उसमें ये 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है। तो लेवल 6 की ये पोस्ट है। तो अगर हम पे स्केल की बात करें तो इसका जो है 35,400 से लेके, ठीक है, 1,12,400 तक इसका क्या है, पे स्केल है, ठीक है। तो बेसिक पे इसमें अभी जो आपकी पहली पोस्टिंग रहेगी उसमें 35,400 आपकी बेसिक पे रहेगी। अगर मैं अप्रॉक्स सैलरी की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेट जो सैलरी आपकी बनेगी, अभी अप्रॉक्स सैलरी की अगर हम बात करते हैं तो ये मैं जनरली आपको बता रहा हूं कि अप्रॉक्स सैलरी मिनिमम कितनी रह सकती है। तो ये करीब आपकी 50 से 52,000, ठीक है, यानी 50 से 52,000 आपकी क्या रहेगी, फर्स्ट सैलरी रहेगी इसमें। ये मैं जनरली, और ये सिटी टू सिटी वेरी करेगी कि आपकी पोस्टिंग जिस सिटी में हुई है वहाँ पर एचआरए इंक्रीज और डिक्रीज होता है। एचआरए के 3 लेवल यहाँ पर जनरली केवी में अप्लाई होते हैं, ठीक है, 9%, 18%, 27%, उसके हिसाब से आपका एचआरए डिसाइड होगा। तो ये बढ़ भी सकता है, ठीक है। ये मिनिमम सैलरी मैंने आपको बताई है कि 50 से 52,000 के आसपास, कई कुछ शहरों में हो सकता है 55 से भी ऊपर एक्सीड कर जाए, ठीक है। तो ये फर्स्ट सैलरी आपकी रहेगी सैलरी की अगर हम बात करें तो। लेवल 6 की पोस्ट है, 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है। पे स्केल मैंने आपको बता दिया, बेसिक पे इसकी 35,400 है। उसके बाद डीए और जो बाकी अलाउंसेस वगैरह मिला के ये सैलरी आपकी अप्रॉक्स सैलरी कितनी बनेगी, 50 से 52,000 के आसपास इसकी सैलरी बनेगी। अब इसके अलावा कुछ और बात कर लेते हैं हम केवीएस की जो पीआरटी की पोस्ट है उसके लिए अप्लाई करने के लिए एज लिमिट क्या है, ठीक है। तो एज लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, एज लिमिट तो अभी इसमें जो नोटिफिकेशन आया है उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम 30 इयर्स, ठीक है। ये बात आपको ध्यान देने वाली है। इसके लिए जो अपर एज लिमिट डिसाइड की गई है वो 30 साल डिसाइड की गई है, लेकिन उसमें कुछ रिलैक्सेशन भी है। रिलैक्सेशन किन किन लोगों के लिए है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। रिलैक्सेशन क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एससी और एसटी के जो कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए कितने साल का रिलैक्सेशन है, 5 ईयर का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा अपर एज में। ओबीसी के कैंडिडेट्स को यहाँ पर मिलेगा 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि वुमेन के लिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की वुमेन हो, ठीक है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है, उन सब के लिए अपर एज में 10 ईयर का रिलैक्सेशन केवीएस के द्वारा दिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, आप याद रखिएगा। तो जितने भी महिलाएं हैं, ठीक है,
या गर्ल्स हैं, ठीक है, उनको अपर एज में रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है 10 साल का, ठीक है। इसके अलावा जो एक्स सर्विसमैन होते हैं, तो जो फ्रीडम फाइट एक्स सर्विसमैन जो होते हैं, एक्स आर्मी से रिलेटेड या एक्स नेवी वगैरह जो भी एक्स सर्विसमैन होते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है। तो वैसे जनरली आप देखें तो मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है, बट इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी आपको दिए गए हैं, ठीक है। जैसे SC/ST को 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, OBC को 3 ईयर का अपर एज में रिलैक्सेशन है, वुमेन्स को, ठीक है, वुमेन को कितना रिलैक्सेशन दिया गया है, महिलाओं को यहाँ पर 10 साल का अपर एज में रिलैक्सेशन दिया गया है, और एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। तो ये तो एज क्राइटेरिया की बात हो गई। दूसरा आप ये भी याद रखिएगा कि इसमें जो सारी एज कट ऑफ डेट होगी, एज कैलकुलेशन के लिए जो भी आपकी कट ऑफ डेट रहेगी, ठीक है, वो आपकी कट ऑफ डेट क्या रहेगी, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, या लास्ट डेट एप्लीकेशन मैंने आपको बताया, यानी सारा कैलकुलेशन किसके अकॉर्डिंग होना है, किस डेट के अकॉर्डिंग होना है, 26 दिसंबर 2022 के अकॉर्डिंग होना है। तो जो लास्ट डेट, जो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है, वही आपकी क्या है, एज कैलकुलेशन की कट ऑफ डेट भी यहाँ पर मेंशन की गई है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप इस क्राइटेरिया में फिक्स हो रहे हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। बाकी इसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं भी आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए KVS की जो ये रिक्रूटमेंट आया है टीचिंग पोस्ट का, ठीक है, ये एक्चुअल में आप देखें तो 3-4 साल के गैप के बाद ही आ रहा है, क्योंकि बीच में कोविड का टाइम आ गया था, ठीक है। उससे पहले जो रिक्रूटमेंट हुआ था तो काफ़ी कुछ चेंजेस भी किए गए हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, पहली क्वालिफिकेशन क्या है कि आपके पास क्या होना चाहिए, सेकेंडरी एजुकेशन के बाद, यानी सीनियर सेकेंडरी आपने पास किया हुआ तो DLED का डिप्लोमा हो, ठीक है। तो DLED का डिप्लोमा 50% मार्क्स के साथ आपके साथ कंपलसरी है। दूसरा, अब देखिए DLED वाले केस में मैं आपको ये भी बता दूं, हर स्टेट्स में DLED कई जगह पर हो सकता है किसी और नाम से भी चलता हो, लेकिन डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन अगर आपने 2 ईयर्स का ये जो डिप्लोमा होता है, ठीक है, ये आपने किया हुआ है, ठीक है, सीनियर सेकेंडरी के बाद, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि आपने DLED किया हुआ है, या आप जिस भी स्टेट में हो वहाँ पर जिस भी नाम से डिप्लोमा चलता हो, 2 ईयर का डिप्लोमा कंपलसरी है 50% मार्क्स के साथ, ठीक है। वो चाहे आपने 12th के बाद किया हो या फिर ग्रेजुएशन की बात किया हो, कई जगह 12th के बाद 4 साल का डिप्लोमा होता है, ठीक है, वो भी वैलिड है यहाँ पर। दूसरी मैं बात बता देता हूँ यहाँ पर, दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है BEd वालों के लिए, ठीक है। तो BEd वालों के लिए ध्यान देना है, तो BEd अगर आपने 50% के साथ किया हुआ है, ठीक है, तो BEd वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको ये बात याद रखनी है कि BEd वाले जब अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो अभी एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट में एक SLP फाइल हुई है, ठीक है। तो SLP का जो डिसीजन आएगा तो फाइनल डिसीजन उसके बाद ही आएगा, जो भी होगा। तो हो सकता है इसमें कुछ चेंजेस हों कि बाहर किया जाए या ना किया जाए, वो बात की बात है, लेकिन अभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं BEd वाले स्टूडेंट्स भी इसमें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बीच में सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले जो डिसीजन आए थे तो कई बार NCT के द्वारा BEd को बाहर भी किया जा चुका है प्राइमरी भर्ती से, ठीक है, फिर अलाउ कर दिया गया था। तो अभी आप आज की डेट में अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी डिसीजन नहीं आया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे, ठीक है, तो स्टे लगा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अभी BEd वाले PRT के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने BEd कर रखा है 50% मार्क्स के साथ, तो आप इसके लिए अभी एलिजिबल हैं, ठीक है। इन फ्यूचर जो भी होगा वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अधीन ही होगा। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपने BEd किया हुआ और आप PRT के लिए अप्लाई करते हैं और आपका सिलेक्शन भी हो जाता है, आपका अपॉइंटमेंट भी हो जाता है, तो आपको क्या करना होगा, एक ब्रिज कोर्स करना होगा 6 मंथ का, ठीक है। ये ब्रिज कोर्स केवल उन्हीं को करना होगा जिन्होंने BEd किया होगा, DLED नहीं किया होगा, ठीक है। तो ये 6 मंथ का आपको क्या करना है, ब्रिज कोर्स करना होगा, ठीक है, अगर आपका अपॉइंटमेंट BEd के बेसिस पर होता है, ठीक है। और तीसरे जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपको CTET, जो CTET 1 होता है, यानी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 वाला जो CTET होता है, क्लास 1 to 5th वाला, ठीक है, वो पास होना ज़रूरी है। काफ़ी सारे लोग इसमें कन्फ्यूज़ हैं कि सर हम अपीयरिंग में हैं, CTET हम इस बार देने जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते अप्लाई। मैं आपको ये बता देता हूँ कि 26 दिसंबर 2022 तक अगर आपके पास CTET वैलिड है, ठीक है, आपने जो CTET किया उसका सर्टिफिकेट 26 दिसंबर 2022 से उससे पहले का आपके पास सर्टिफिकेट है, तभी आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन ने आपको बता दी, DLED आपकी स्टेट में वो जिस भी नाम से चलता हो, 2 ईयर का डिप्लोमा 50% मार्क्स के साथ, BEd अंडर सम कंडीशंस, आपको पता है जब आपका अपॉइंटमेंट होगा तो आपको 6 मंथ का क्या करना होगा, ब्रिज कोर्स भी करना होगा, वो बात की बात है, लेकिन अभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और साथ साथ आपका CTET का जो CTET 1 होता है, या जो क्लास 1 से लेकर क्लास 5th वाला पेपर होता है, CTET फर्स्ट, वो क्वालिफाइड होना जरूरी है लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन से पहले का, यानी 26 दिसंबर 2022 से पहले अगर आपने ये क्वालिफाई कर रखा है, या आपका इससे भी पहले का कभी का है वो चल जाएगा, लेकिन
अगर आप एपियर में हैं, आप सीटेट देने जा रहे हैं, इस बार वाला जो सीटेट होने वाला है और आप देने जा रहे हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास 26 दिसंबर 2022 से पहले की डेट का जो भी सीटेट सर्टिफिकेट है, जो सीटेट 1 अगर आप क्वालिफाइड है तो आप वैलिड हैं इसके लिए, ठीक है। तो ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन हो गई। इसके बाद हम जो चेंजेस हुए हैं उनकी बात कर लेते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन में काफ़ी कुछ चेंजेस केवीएस ने इस बार किया हुआ है। क्या क्या चेंजेस किया है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आपकी जो भी क्वेरीज होंगी वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, सिलेक्शन से रिलेटेड या और भी जो भी क्वेरीज होंगी वो, क्योंकि अदरवाइज सारी पॉइंट्स डिस्कस करना वीडियो में पॉसिबल नहीं है। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जितना भी कोशिश होगा मैं आप कमेंट में आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। वो आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो मोड ऑफ सिलेक्शन में सबसे पहले तो इस बार क्या है, सबसे बड़ा जो चेंज केवीएस के द्वारा किया गया है, सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा। यानी आपका क्या होगा, अभी तक जो पहले केवीएस में एग्जाम्स होते थे वो सब कैसे होते थे, ऑफलाइन होते थे, ठीक है। इस बार पहली बार केवीएस क्या कराने जा रहा है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराने जा रहा है, ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम होगा, आपके नियरेस्ट सिटी में उसका सेंटर जो भी है, नोटिफिकेशन आप देखेंगे तो उसमें सेंटर्स की लिस्ट भी दी हुई है, तो वहाँ पर आप उसको ऑनलाइन एग्जाम देंगे, ठीक है। देन फिर आपका रिटन टेस्ट जो होगा वो पूरा का पूरा क्या है, ऑनलाइन कर दिया गया है। और साथ ही साथ इसमें आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि यहाँ पर जो सिलेक्शन का प्रोसीजर होता है वो रिटन प्लस इंटरव्यू के बेस पर होता है, ठीक है। तो इस पर भी मैं अभी थोड़ी देर में बात करूंगा। तो देखिए रिटर्न में तो सीबीटी हो गया आपका, फिर आपको अगर आप रिटर्न क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा, ठीक है। तो फिर आप जब इंटरव्यू देने जाएंगे, फिर दोनों के मार्क्स में 70-30 का जो रेशियो होता है वो अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से फाइनल मेरिट बनाई जाती है। तो अभी अगर हम बात करें तो रिटर्न जो होना है, रिटर्न हमारा ऑनलाइन होना है, यानी सीबीटी होना है। ये सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड है। इसमें क्या क्या चीज़ें आपके आएंगी, ये मैं इसमें काफ़ी कुछ चेंजेस किया गया है केवीएस के द्वारा। सबसे पहले तो याद रखिए कि जो रिटर्न है, ठीक है, वो रिटर्न कितने का होगा, 180 मार्क्स का होगा। और कितने ड्यूरेशन का होगा, 3 आवर ड्यूरेशन का होगा। यानी आपको 3 घंटे दिए जाएंगे, 180 नंबर का ये पूरा का पूरा रिटर्न होगा, जो डिफरेंट सेक्शंस में होगा, अलग अलग पार्ट्स में होगा। अभी क्या क्या पार्ट्स होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो 180 मार्क्स का आपका रिटर्न टेस्ट है, जिसके लिए आपको 3 घंटे दिए जाएंगे, ठीक है, और विद नेगेटिव मार्किंग। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, कैसे कैसे पार्ट्स हैं, कैसे कैसे सेक्शंस हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ डिटेल में। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले तो आप याद रखिए कि रिटर्न में सबसे पहला जो पार्ट है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, या पार्ट फर्स्ट की अगर हम बात करें तो उसमें आपकी क्या आएगी, लैंग्वेज आएगी। लैंग्वेज में क्या क्या, हिंदी प्लस इंग्लिश, ऑप्शन नहीं है, आपको दोनों ही करने हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन आपके हिंदी के रहेंगे, 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के रहेंगे। तो टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए, 20 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। ये तो हुआ पार्ट फर्स्ट, ठीक है। अगर हम पार्ट सेकंड की बात करें, अब पार्ट सेकंड में आपका क्या आएगा, देखिए पार्ट सेकंड में क्या है, पार्ट सेकंड में आपकी जीए आएगी, जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स आप कह सकते हैं, ठीक है, प्लस रीजनिंग आएगी, ठीक है, और प्लस इसमें कंप्यूटर भी है। तो कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन और कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारी भी इसमें आएगी। अब जीए के कितने क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन जीए के होंगे, 5 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे और 5 ही क्वेश्चन आपके किसके होंगे, कंप्यूटर के होंगे। टोटल ये भी कितने क्वेश्चन हो गए, यानी कितने मार्क्स हो गए, 20 मार्क्स आपके यहाँ से हो गए, ठीक है। जो पार्ट थर्ड होगा, पार्ट थर्ड में क्या है, ठीक है, पार्ट थर्ड में आपका क्या है, पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन, ठीक है, आप पेडागोगी भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन, ये थोड़ा सा चेंजेस केवीएस ने इस बार किया है, ठीक है। इसमें एजुकेशन से संबंधित या टीचिंग एप्टीट्यूड आप कह सकते हैं या पेडागोगी, उसका भी क्लासिफिकेशन किया है। अभी मैं आपको डिटेल वीडियो भी इसकी स्ट्रेटजी कैसे आपको तैयारी करनी है केवीएस पीआरटी के लिए, ठीक है, अलग अलग मैं टीजीटी पीजीटी सबके लिए आपको इंडिविजुअल वीडियो प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस पार्ट से कितने क्वेश्चंस बनेंगे और उनकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। अभी मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ। तो पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन के जो क्वेश्चंस बनेंगे वो यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपके 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, इस रेट। यानी आप देखिए कि इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, 60 नंबर का आपका यहाँ से पूछा जा रहा है। और जो चौथा सेक्शन होगा आप कह सकते हैं कि पार्ट फोर्थ में क्या है, सब्जेक्ट कंसर्न। तो जो सब्जेक्ट कंसर्न आपका होगा, जनरली पीआरटी के लिए सब्जेक्ट कंसर्न में आपका क्या आएगा, मैथ्स आएगी, ईवीएस आएगा, हिंदी और इंग्लिश आएगी, ठीक है। और ये कितने मार्क्स की होगी, 80 मार्क्स की होगी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि 20 मार्क्स यहाँ से आपको मिल रहे हैं, 20 इस सेक्शन से, 60 इससे और
80 मार्क्स इससे। तो टोटल कितने हो गए, 180 मार्क्स का आपका क्या हो गया, रिटर्न हो गया। और इसके लिए आपको टाइम लिमिट कितनी दी गई है, 3 घंटे की टाइम लिमिट दी गई है ऑनलाइन एग्जाम में, ठीक है। तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। इस बार KVS ने पैटर्न में काफ़ी कुछ चेंज किया है, सिलेबस में भी चेंजेस किए हैं। तो पार्ट फर्स्ट में आपकी हिंदी और इंग्लिश आएगी 10 क्वेश्चन, पार्ट सेकंड में आपकी GA रीजनिंग कंप्यूटर, GA के 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन रीजनिंग के, 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के, टोटल 20 क्वेश्चन। एंड पार्ट थर्ड में आपकी पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन, एजुकेशन से रिलेटेड उसका क्लासिफिकेशन है, वो आने वाली वीडियो में मैं आपको जो स्ट्रेटजी बताऊंगा कि कैसे इसकी प्रिपरेशन करनी है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, किन किन बुक्स को आपको पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये जो 60 मार्क्स बन रहे हैं, ये 60 मार्क्स किस किस टाइप से बनेंगे और कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे। पार्ट 4 में आपका सब्जेक्ट कंसर्न आएगा। सब्जेक्ट कंसर्न में मेनली जब PRT की हम बात करते हैं तो वहाँ पर EVS, मैथ्स और हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। तो ये 80 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, टोटल 180 क्वेश्चंस का आपका क्या हो गया, रिटर्न हो गया। अब देखिए ये तो रिटर्न की बात हो गई। इसके बाद आपका क्या होगा, जब आप रिटर्न क्वालिफाई हो जाएंगे, रिटर्न का डिक्लेयर KVS के द्वारा किया जाएगा। रिटर्न का जो रिजल्ट होगा वो डिक्लेरेशन KVS कर देगा। उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, ठीक है। अब इंटरव्यू में इस बार कुछ चेंजेस किए हैं। इंटरव्यू में क्या किया गया है, इंटरव्यू को वो जो बोला गया है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट, ठीक है। उसको PCT के नाम से जाना गया है, ठीक है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट के नाम से। अब इसमें क्या कर दिया, 2 चीज़ें कर दी। अभी तक क्या होता था, पर्सनल इंटरव्यू होता था जनरली, लेकिन अब इसमें क्या आ गई, आपकी डेमो टीचिंग आ गई, ठीक है। इस बार टीचिंग का डेमो भी है इंक्लूड, और उसके कितने मार्क्स को यहाँ पर रख रखे हैं, ठीक है, 30 मार्क्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 30 मार्क्स की आपकी डेमो टीचिंग। और जो आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा वो इंटरव्यू कितने मार्क्स का होगा, वो 30 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। तो आप देख रहे हैं कि टोटल जो PCT है आपका, यानी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो है वो 60 मार्क्स का आपका ये क्या होगा, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा। ये आफ्टर रिटर्न होगा, जो लोग रिटर्न क्वालिफाई करेंगे वो लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये 60 मार्क्स है। टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचिंग के लिए भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा कि टीचिंग में किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, कैसे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए टीचिंग में, ठीक है। उसके बाद जो आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू भी 30 मार्क्स का होगा। पर्सनल इंटरव्यू जिसको आप कह सकते हैं, टोटल कितने मार्क्स बनेंगे यहाँ से, 60 मार्क्स। अब होगा क्या, देखिए आप प्रोसीजर को अच्छे से समझिए। 180 मार्क्स आपको किसके लिए मिल रहे हैं, रिटन एग्जाम के लिए। 60 मार्क्स आपको किसके लिए मिल रहे हैं, इंटरव्यू के लिए या PCT आप कह सकते हैं, ठीक है। होता क्या है कि जनरली SSC क्या करता है कि इन दोनों को मिला के, ठीक है, फाइनल मेरिट, अब कई लोग सोचते हैं कि फाइनल मेरिट इसी के बेस पर बनेगी, लेकिन होगा क्या कि ये 180 मार्क्स और 60 मार्क्स, 180 मार्क्स का आपका 70%, ठीक है, और इसका 30%, ठीक है। तो ये 70 और 30 का रेशियो आप समझ सकते हैं कि जो भी आपके, अगर आपने रिटर्न में अच्छा स्कोर किया है तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसके 70 उसका जो रेशियो है, यानी जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो 70-30 के बेस पर होगा। तो 70% मार्क्स आपके रिटर्न के ही काउंट किए जाएंगे और जितने मार्क्स आपके इंटरव्यू में आएंगे उसके 30%, तब जाके फाइनल मेरिट आपकी बनेगी। तो रिटर्न में आपका स्कोर अच्छा है तो वहाँ पर आपको फ़ायदा मिलेगा, 70% वहीं से आपकी फाइनल मेरिट में आने हैं और 30% आपके पर्सनल प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट यानी PCT के थ्रू आने हैं, ठीक है। तो 70-30 के रेशियो में यही TGT में भी है और यही PCT में भी है। तो PRT, TGT, PGT में ये सेम कर रखा है KVS के द्वारा। तो आई होप आप समझ रहे होंगे किस तरीके से आपका फाइनल सिलेक्शन होना है और किस तरीके से आपको इस एग्ज़ाम में ये सारी बातें ध्यान रखनी है कि कौन कौन से सेक्शन आ रहे हैं। इस बार कुछ चेंजेस किए गए हैं तो आप ये बहुत अच्छे से समझिएगा। मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है, स्ट्रेटजी से रिलेटेड वीडियो मैं आपको बाद में प्रोवाइड जरूर करूँगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे क्या क्या बातें हैं आप। और KVS के जॉब नेचर की बात करें, देखिए बहुत अच्छी जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। अगर आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो इससे बेस्ट जॉब है नहीं। मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि एक तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, दूसरा कि एकेडमिक माहौल काफ़ी अच्छा मिलता है आपको, ठीक है, वहाँ के स्कूल्स में, ठीक है, और काफ़ी कुछ आपके लिए क्या है, कैरियर ग्रोथ अच्छी है, ठीक है, और सैलरी स्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आपकी जो भी क्वेरीज होंगी वो कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।